नमस्कार। स्वागत है आप सबका मंत्र के सफर में। आज के ये एपिसोड में मैं गायत्री मंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों से, हकीकतों से आपको अवगत करूंगा। हिंदू संस्कृति और पुराणों में गायत्री मंत्र को तेज और बल बढ़ाने वाला मंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का हजारों साल पुराना एक शक्तिशाली वैदिक मंत्र है। हर एक मंत्र के अपने ऋषि होते हैं। गायत्री मंत्र की रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ये मंत्र का मूल अर्थ किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ईश्वर हमारे पथदर्शक बने। भारत और अन्य देश के रिसर्च सेंटर्स में वैज्ञानिकों ने तमाम मंत्रों में से गायत्री मंत्र को विशेष शक्तिशाली माना है। सामान्यतः विद्यार्थी अगर गायत्री मंत्र का जाप करे तो इससे मेधा शक्ति का विकास होता है। यह विज्ञान भी मानता है। एम्स ने 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च करना शुरू किया है। उन्होंने सबसे पहले 25 से 30 साल के पुरुषों पर इसका प्रयोग किया। और इसके बाद 5 साल तक लगातार ये जमा हुए डेटा पर अध्ययन किया। ये रिसर्च में इन लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। जो प्रथम ग्रुप था वो नियमित रूप से 108 गायत्री के मंत्र जाप हर रोज करता रहा और ये लगातार 3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती रही। और अन्य ग्रुप ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब नतीजे सामने आए तो वो चौंका देने वाले थे। जिस ग्रुप ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था उनके मस्तिष्क में दूसरे ही हफ्ते गामा नाम के हार्मोन का प्रमाण स्वतः बढ़ने लगा। अगर मनुष्य के मस्तिष्क में गामा हार्मोन कम हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बनता है। उसकी नींद अचानक कम हो जाती है और अनिद्रा का रोग सताता है। लेकिन ये ग्रुप में गामा का प्रमाण
अचंभित रूप से बढ़ने लगा। ये ग्रुप का लगातार 5 हफ्तों तक एमआरआई भी किया गया और पाया गया कि इन लोगों का मन पहले से ज्यादा शांत और सतर्क है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इसका मूलभूत कार्य किसी भी मुश्किल भरी परिस्थिति में निर्णय लेना, समस्या का समाधान लाना और निरंतर जागरूक रहना है। एम्स में किए गए अध्ययन में यह पाया गया और यह चित्र उभर कर बाहर आया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में रक्त का प्रवाह अचानक बढ़ता है, जिसकी वजह से दिमाग में कई सारे सकारात्मक बदलाव आते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। गायत्री मंत्र पर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है। साथ साथ में अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड स्ट्रेनगिल ने अपने एक अध्ययन में परिपात किया है कि दुनिया भर के तमाम मंत्रों को इकट्ठा करने के बाद उनकी फिजियोलॉजी लेबोरेटरी में उसकी जांच की गई और उन्होंने ये पाया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में 1,10,000 ध्वनियां पैदा होती है। और जो ये रिसर्च के तमाम मंत्रों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। एम्स के शोधकर्ता के मुताबिक अगर नियमित रूप से, योग्य तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो ये दिमाग की चेतनाओं की सीमाओं को लांघकर उससे परे जाकर एक जागृत अवस्था की रचना करता है। तो फ्रेंड्स, ये गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है, कुछ नहीं करना, 10-20 कोस नहीं चलना, हाथ पैर नहीं हिलना, एक जगह पर बैठकर अनुसंधान करना है, सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करना है। आज मैं आपके साथ गायत्री मंत्र की महिमा से संलग्न एक छोटी सी कथा, स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक बार अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षाटन करते देखा तो बिरबल की ओर व्यंग कर बोले, बिरबल, यह है तुम्हारा ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, यह तो भिखारी है। बिरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा,
लेकिन जब अकबर महल में चले गए तो बिरबल वापिस आए और उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि वह भिक्षाटन क्यों करता है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ नहीं है और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं हूं, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। बिरबल ने पूछा, भिक्षाटन से दिन में कितना प्राप्त हो जाता है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 अशर्फियां मिल जाती है। बिरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बिरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र की करनी होगी और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशर्फियां प्राप्त होगी। बिरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया और उसने उस दिन से बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया और शाम को 10 अशर्फियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौटने लगा। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लगन देखकर कुछ दिनों बाद बिरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास व शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं रही। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। अब लोगों का ध्यान उस ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शन अभिलाषी उसके दर्शन कर मिठाई, फल, पैसे, कपड़े चढ़ाने लगे। अब तो उसे बिरबल से प्राप्य होने वाली अशर्फियों की भी आवश्यकता न रही। यहां तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण न रहा। बस वह सदैव मन से गायत्री मंत्र जाप में लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया और शाही तोहफे लेकर राजसी ठाठ बाट से बिरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोन्मय संत के दर्शन से हर्षित हृदय सहित बादशाह बिरबल के साथ बाहर आए। तब बिरबल ने पूछा, महाराज, क्या आप इस संत को जानते हैं? अकबर ने जवाब दिया, नहीं बिरबल, मैं तो इनसे आज पहली बार मिला हूं। तो अकबर ने कहा, महाराज आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश झुकाकर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही। बिरबल ने पूछा,
लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव कैसे, ये बिरबल से पूछा गया। बिरबल ने कहा, महाराज वह मूल रूप में ब्राह्मण ही है, परिस्थितिवश अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर हो गया था। धर्म के एक गायत्री मंत्र के ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण आधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह नियम सभी सनातनी जन पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण और सनातनी आसन और तप से दूर रह कर जी रहे हैं, इसलिए पीड़ित है। वर्तमान में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण एवं सनातनी पुनः अपने कर्म से जुड़े, अपने संस्कार को जाने और माने, मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन हो उनकी समता को जाने। यदि व्यक्ति अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियां उनके साथ चल पड़ती है। प्रश्न यह है कि ब्राह्मण किसे कहा जाए? जो जन्म से ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण कहा जाए ना। ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसे ब्रह्म को जानने की जिजीविषा है, वो ब्राह्मण है। तो कोई भी व्यक्ति जिसे ब्रह्म को जानने की जिजीविषा है उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। हम सब में ब्रह्म छुपा हुआ है, हम सबको उसे जानना चाहिए। हम कुछ ना करें, अगर नियमित रूप से ये गायत्री मंत्र का अभ्यास करें तो तेजोन्मय रूप हमारे अंतर्मुख से प्रकट होगा, हमारी मेधा बढ़ेगी। तो ये कहानी से सिर्फ इतना ही सार हम ले सकते हैं कि कुछ ना करे, नियमित रूप से गायत्री का अभ्यास करे। न तो उसमें धर्म की जरूरत है, न तो उसमें नात और जात का थप्पा है। कुछ नहीं करना, एक जगह पर बैठकर अनुशासन करना है, सिर्फ जप करना है। फिर देखिए चंद दिनों में इसका प्रभाव क्या होता है। इसी सार के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपके सहायक डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में गायत्री कौन से समय पे, कौन सी दिशा में करनी, किस तरह से करनी, उसकी मैं बातें करूंगा। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। धन्यवाद।